बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने द कानूनी शहादत आर्डर कॉमा 1984 को शुरू किया हुआ है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अब तक हमने आर्टिकल 6 तक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 7। ठीक है ना? पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको आर्टिकल 6 तक पढ़ा दिया था। आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। एक्चुअली हमने दूसरा चैप्टर क्यों ऐसा शुरू किया हुआ है ऑफ विटनेसेस वाला, जो आर्टिकल 3 से लेकर 17 तक है, और इसमें हमने 4 से लेकर 14 तक प्रिविलेज कम्युनिकेशन को पढ़ रहे हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो होती है ऐसी कम्युनिकेशन जिसको इस बात का इस्तेहकाक हासिल होता है, प्रिविलेज हासिल होती है कि उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता विदाउट कंसेंट, और कोर्ट की परमिशन के बगैर उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही उसको कंपेल किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करें। ठीक है, आइए आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। आर्टिकल 7 ये कहता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जितनी भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करें उसकी, क्योंकि ये इस प्रिविलेज होती है। इसमें जो ऑफिशियल मामलात होते हैं हुकूमत के, स्टेट के, जो सरकारी जो होते हैं दफातर होते हैं, उनकी वो अगर डिस्क्लोज कर दी जाए, ऐसे ही हर बंदे को बता दी जाए, तो वो यानी कि वो नुकसान हो जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में वो नुकसान में जाती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज होता है, पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए वो जो कम्युनिकेशन होती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए आर्टिकल 7 पढ़ते हैं कि सवाल ये पैदा होता है, क्या पब्लिक और जो कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है, जो ऑफिशियल्स के दरमियान होती है, उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है या नहीं? अगर किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता तो कैसे नहीं किया जा सकता? ठीक है, ये देखें, नो पब्लिक ऑफिसर, ये देखें, नो पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक ऑफिसर क्या कहे, शैल बी कंपेल, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा, नो आ गया, नहीं किया जाएगा कंपेल टू डिस्क्लोज, कि वो उसको डिस्क्लोज करे, जाहिर करे, किसी को बताए कम्युनिकेशंस, वो ऐसी कम्युनिकेशन गुफ्तगू मेड टू हिम जो उसको की गई है इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में की गई। मतलब ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, हाई प्रोफाइल मीटिंग है, उसमें अगर वो बात की गई है, वो कम्युनिकेशन की गई है, तो उस बंदे को, उस ऑफिशियल को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप इसको डिस्क्लोज करें। ठीक है जनाब, आगे व्हेन ही कंसीडर्स, जब वो ये तसव्वुर करे, जब ये समझता हो कि दैट द पब्लिक इंटरेस्ट जो है वुड सफर होगा, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा बाय द डिस्क्लोजर, अगर वो इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देता है तो पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है, पब्लिक का नुकसान हो सकता है, तो लिहाजा वो ऐसी गुफ्तगू को, ऐसी इन कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसने कहा है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन उसको एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। कम्युनिकेशन का उसने कहा है कि इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या है जी, इस आर्टिकल में कम्युनिकेशन से मुराद इंक्लूड्स कम्युनिकेशंस, कौन सी, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज, जो कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज जो सरकारी सतह पर यानी कि जो एक्टिविटीज हो रही होती है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज कैरीड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रन कर रही हो, कैरी ऑन कर रही हो। क्या कहा गया कि उसने कहा तमाम वो कम्युनिकेशन जो किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज के रिलेटेड हो, उसको डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको कैरी कर रही हो, या स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉर्पोरेशन या कंपनी कोई उसको यानी कि उसको कैरी ऑन कर रही हो, तो और लेकिन उस कंपनी को, उस स्टैट्यूटरी बॉडी को और कॉर्पोरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो, चाहे फेडरल कर रही हो चाहे प्रोविंशियल कर रही हो। तो ऐसी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशंस को में ये आएगा, कम्युनिकेशन से मुराद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो कम्युनिकेशन है वो आ जाती है, जितनी भी यानी कि इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन जो ऑफिसर्स के दरमियान होती है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता अगर पब्लिक इंटरेस्ट का, जो पब्लिक इंटरेस्ट इन्फ्रिंज होगा, पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान होगा।
तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, इसका मतलब भी बता दिया कि आर्टिकल जो 7 है ऑफिशियल कम्युनिकेशन अक्सर इसमें क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज क्या। यहाँ पे आपने गौर रखना है कि नो पब्लिक ऑफिसर, ये देखें यहाँ पे नो पर्सन का वर्ड यूज नहीं हुआ, आर्टिकल 6 में नो पर्सन का यूज हुआ था वर्ड, यहाँ पे नो पब्लिक ऑफिसर, नो पब्लिक, कोई भी पब्लिक ऑफिसर नहीं करेगा, ठीक है। पब्लिक ऑफिसर यहाँ पे एमसीक्यू बनना ही बनना है। एक एमसीक्यू ये शैल बी का भी बन सकता है। 2 कंपेल टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन। 3 मे टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस का भी एक बन सकता है एमसीक्यू, ठीक है। व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर बाय द डिस्क्लोजर, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी बन सकता है एमसीक्यू आपका, यहाँ पे भी आ गया। और कम्युनिकेशन से मुराद क्या है? कम्युनिकेशन इंक्लूड कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, यहाँ पे भी आपका छठा एमसीक्यू बन गया। ये जनाब आपने क्या है, मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 7 क्या होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन को डील करता है। ये भी बता दिया कि इसका मतलब क्या है, इसकी ट्रांसलेशन भी करके बता दिए, एक एक वर्ड आपको समझा दिया, और फिर बता दिया कि एमसीक्यूज कहाँ से कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से वीडियो को सुनना है, और जितने भी लेक्चर्स जो पिछले हैं उनको भी सुने, अच्छी तरह से तैयार करें। आपको नोटबुक में नोट करते जाएं लेक्चर साथ साथ कि एमसीक्यू इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से। अब देखें फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे पब्लिक जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देता हूँ, सारा पेपर में यही लिखा होता आता है आपको, यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है ना, तो नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है ना, नीचे ऑप्शन आ जाते हैं। नीचे ऑप्शन किस बात के आ जाते हैं कि यहाँ पे लिखा था फॉर एग्जांपल ए जो है वो है पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा आ जाता है बी आपका ये कह सकते हैं पीपल इंटरेस्ट, मिलता जुलता वर्ड दे देता है वो। सी आ जाता है गवर्नमेंट इंटरेस्ट, तो आप क्या लगाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आएगा, ए ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि आपको वो पूछ सकता है, लिहाजा आपने इस तरह से तैयार करने, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आर्टिकल 8 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया जी।